कहानी की शुरुआत थाईलैंड के खूबसूरत समंदर से होती है, जहां 5 दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने आए होते हैं। सभी लोग मस्ती और एडवेंचर के मूड में होते हैं, लेकिन उन सब के बीच रोज बिल्कुल अलग दिखाई देती है। बाहर से वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रही होती है, मगर अंदर ही अंदर अपनी निजी परेशानियों की वजह से काफी तनाव में होती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्स बार बार उसे समझाती है कि इतनी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, और वो चाहती है कि रोज भी बाकी सबकी तरह इस ट्रिप का आनंद ले। लेकिन रोज का ध्यान कहीं और ही होता है। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त यॉट पर खेल और मस्ती में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि रोज अकेले समंदर में स्नॉर्कलिंग करने निकल जाती है। गॉगल्स पहनकर वो पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियों को देखती है और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। इसी दौरान यॉट का कप्तान सबसे पूछता है कि क्या सभी लोग वापस आ गए हैं। एलेक्स को लगता है कि रोज शायद वॉशरूम में होगी, इसलिए बिना देखे ही वो हाँ कह देती है और कप्तान यॉट को आगे बढ़ा देता है। बस इसी एक छोटी सी गलती की वजह से रोज खुले समंदर के बीच अकेली रह जाती है। जब रोज को एहसास होता है कि यॉट उसे छोड़कर बहुत दूर निकल चुकी है, तो वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन यॉट पर तेज संगीत बज रहा होता है, इसलिए उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। वो पूरी ताकत से तैरकर यॉट तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर समंदर की गहराई हर पल उसके लिए मुश्किल बढ़ाती जाती है। तभी उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जेलीफिश का पूरा झुंड आ जाता है। घबराकर रोज पूरी रफ्तार से तैरना शुरू कर देती है, लेकिन कई जेलीफिश उसके हाथों और पैरों को बुरी तरह डंक मार देती हैं। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है और कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर पानी में तैरने लगती है। उधर यॉट पर टीना को अचानक याद आता है कि रोज तो उनके साथ है ही नहीं। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कप्तान तुरंत यॉट को वापस मोड़ता है। खुशकिस्मती से वो समय रहते मिल जाती है और उसे तुरंत यॉट पर खींच लिया जाता है। जेलीफिश के जहर की वजह से उसके पैर बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं और उन पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मैक्स माहौल हल्का करने के लिए मजाक करता है, लेकिन रोज उस समय इतनी तकलीफ में होती है कि उसे उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाम होते ही सभी लोग समुद्र किनारे डिनर करने बैठते हैं। रोज चुपचाप अपने घावों को देख रही होती है, जबकि एलेक्स उसके पास आकर उससे दिल से माफी मांगती है। रोज कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाई है। इसी दौरान अगले दिन के एडवेंचर की बात शुरू होती है। टीना सबको बताती है कि वे लोग थाईलैंड की एक मशहूर और बेहद खतरनाक पानी के नीचे मौजूद गुफा देखने जाने वाले हैं, जिसका नाम है डेविल्स माउथ। उधर मैक्स और डेविड बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं, जबकि रोज, एलेक्स और टीना आग के पास बैठकर अगले दिन के एडवेंचर की योजना बना रही होती हैं। कुछ देर बाद एलेक्स और टीना रोज को भी रात में समुद्र में तैरने के लिए बुलाती हैं, लेकिन रोज मना कर देती है क्योंकि उसका मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ होता। बाकी चारों दोस्त पानी में उतर जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए तैरने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है कि तभी अचानक सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें पानी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज हिलती हुई महसूस होती है। एक पल के लिए सभी को लगता है कि शायद उनके नीचे कोई समुद्री राक्षस है। घबराकर वे तुरंत किनारे की ओर तैरने लगते हैं। रोज भी उनके पास आकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब देने की बजाय सभी उसी जगह की तरफ देखने लगते हैं। रोज अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और धीरे धीरे उस चीज के करीब जाती है। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है, सबकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक मरा हुआ समुद्री कछुआ होता है, लेकिन असली डर उसकी लाश को देखकर शुरू होता है। उसका मजबूत कवच भी बुरी तरह फटा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद ताकतवर शिकारी ने उसे चीर कर खा लिया हो। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगली सुबह पांचों दोस्त अपनी बुकिंग के अनुसार डेविल्स माउथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। नाव समुद्र के बीचों बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे उन पहाड़ों की ओर बढ़ रही होती है, जिनके भीतर वो मशहूर पानी के नीचे वाली गुफा मौजूद है। सफर के दौरान रोज की नजर किनारे पर बनी एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ती है। वो हैरानी से उसे देखती रहती है, लेकिन नाव बिना रुके आगे निकल जाती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग गुफा के विशाल प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात उनके स्थानीय गाइड से होती है। गाइड उनका स्वागत करता है और बताता है कि आज वो उन्हें पूरी गुफा सुरक्षित तरीके से घुमाएगा। सभी लोग काफी उत्साहित होते हैं। गाइड गुफा का नक्शा निकालकर विस्तार से समझाता है कि अंदर 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला ग्रीन रूट, जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, और दूसरा रेड रूट, जो छोटा तो है लेकिन कई गुना ज्यादा खतरनाक है। गाइड साफ शब्दों में कहता है कि अगर सुरक्षित यात्रा करनी है तो ग्रीन रूट ही चुनना चाहिए, लेकिन एलेक्स फिर अपनी जिद पर अड़ जाती है। उसका कहना होता है कि असली रोमांच तो सबसे खतरनाक रास्ता चुनने में ही है। डेविड और मैक्स भी उसका साथ दे देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद पूरा समूह गाइड की चेतावनी को नजरअंदाज करके रेड रूट पर जाने का फैसला कर लेता है। सिर्फ रोज एक पल रुककर गाइड से एक अतिरिक्त लाइफ जैकेट ले लेती है। उसे लगता है कि सावधानी बरतना कभी गलत नहीं होता। जब रोज वापस मुड़ने लगती है, तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे पर्यटक से होती है, जिसका नाम रो होता है। रो की नजर रोज के घायल पैरों पर पड़ती है। सब ठीक है? रोज मुस्कुराकर बात टाल देती है। तब रो कहता है, अगर अंदर किसी भी तरह की परेशानी आए तो मैं आसपास ही हूँ। इतना कहकर वो भी अपने अलग रास्ते की ओर चला जाता है।
कुछ ही देर बाद सभी लोग पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही रोज पानी के भीतर जाती है उसे एक पल के लिए गहराई में कोई अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत ऊपर आ जाती है। बाकी सभी उसकी बात को उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रोज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी होती है। गाइड सबसे आगे तैर रहा होता है, जबकि बाकी पांचों दोस्त उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वे लोग गहराई में जाते हैं, बाहर की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है और अंधेरे को सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही चीर रही होती है। कुछ देर बाद गाइड इशारा करता है कि वे लोग डेविल्स माउथ के मुख्य कक्ष के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रोज उत्सुकता से अपने गॉगल्स लगाकर पानी के नीचे झांकती है। उसे दूर एक इंसान तैरता हुआ दिखाई देता है। पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी टॉर्च की रोशनी चमकती है और रोज पहचान लेती है कि वो रो है। चट्टानों का आकार बिल्कुल किसी विशाल जानवर के नुकीले दांतों जैसा दिखाई दे रहा होता है। ऊपर हजारों चमगादड़ उल्टे लटके हुए होते हैं। नीचे बिल्कुल साफ पानी होता है और चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा होता है कि हर सांस की आवाज भी साफ सुनाई देती है। ये अद्भुत नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल हजारों चमगादड़ एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। पूरा कक्ष उनके पंखों की आवाज से गूंज उठता है। रोज कुछ देर के लिए वहीं रुककर इस अद्भुत नजारे को देखती रहती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो उसके दोस्त उससे काफी आगे निकल चुके होते हैं और वो तुरंत तैरकर उनके पास पहुंच जाती है। रास्ते में गाइड उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है। उसके अनुसार कई साल पहले इस गुफा के ऊपर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। फिर अचानक जमीन धंस गई और पूरा गांव इसी गुफा के अंदर समा गया। उस भयानक हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। डेविड इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय हंस देता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग इस रोमांचक सफर की याद के लिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद डेविड एक चट्टान पर चढ़ने लगता, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और गुफा का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है। गाइड तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, ये गुफा बहुत पुरानी और कमजोर है। अगर किसी ने जरा भी लापरवाही की तो हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सफर एक बार फिर शुरू होता है। इस बार गुफा पहले से भी ज्यादा संकरी और अंधेरी होती जा रही होती है। तभी अचानक रोज की नजर पानी में तैरती हुई कई मरी हुई मछलियों पर पड़ती है। ये देखकर सभी वही रुक जाते हैं। गाइड अंदाजा लगाता है कि शायद हाल ही में आए तूफान की वजह से ये मछलियां बहकर गुफा के अंदर आ गई होंगी। उसकी बात सुनकर बाकी सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रोज उसके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होती। वो दोबारा अपने गॉगल्स पहनकर पानी के नीचे ध्यान से देखती है। इस बार उसकी नजर एक अजीब सी लाश पर पड़ती है। ये उसी अनजान जीव का शव होता है जिसकी परछाई उसने कुछ देर पहले देखी थी। वो बिना एक पल गवाए तुरंत पानी की सतह पर लौट आती है और तेजी से तैरकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। अब ये पांचों दोस्त अनजाने में उसकी सीमा में दाखिल हो चुके थे। कुछ देर बाद सभी लोग गुफा के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां पानी का रंग धीरे धीरे नीली चमक बिखेरने लगता है। तभी एलेक्स अपनी छोटी सी छुरी निकालती है और गुफा की दीवार पर अपना और रोज का नाम लिख देती है। सभी लोग तस्वीरें लेने और हंसी मजाक में व्यस्त होते हैं।